प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। कबीरदास जी के दोहे, उनकी साखियाँ जो 5 अंगों में यह विभाजित हैं। हर अंग में 5-5 दोहे आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी कबीरदास जी पर, 3 ऑनलाइन कक्षाएं हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कबीरदास जी के जीवन परिचय, कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर हमने बातें की। साथ ही जो 10 पद उनके यहाँ संकलित हैं आपके पाठ्यक्रम में, इस प्राचीन काव्य में, उन 10 पदों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। उन 10 पदों की व्याख्याएं, उन कविताओं को हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुरुदेव को अंग। इसमें 5 दोहे संकलित हैं इस गुरुदेव को अंग में, जिसमें गुरु की महिमा का गुणगान कबीरदास जी ने किया है कि गुरु की महिमा का गुणगान जितना भी करें उतना ही कम है। जैसे उन्होंने एक जगह लिखा भी है, गुरु गोविंदों खड़े कांके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं, ईश्वर भी खड़े हैं और उनके गुरु भी खड़े हैं, तो दोनों में से पहले किसके चरण को मैं स्पर्श करूं? तो कबीरदास जी गुरु के चरणों को पहले स्पर्श करते हैं। परमात्मा से भी गुरु को बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के बल पे ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। अतः गुरु की महिमा कबीरदास जी की दृष्टि में अनंत है। तो देखिए, पहला दोहा आपके यहाँ है सामने। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। कबीरदास जी इस प्रथम दोहे में कह रहे हैं कि सतगुरु अर्थात सच्चे गुरु, संत जो सज्जन प्रवृत्ति के जो गुरु हैं, सतगुरु की महिमा अनंत। सत्य कहने का तात्पर्य है कि वो सत्य प्रवचन देते हैं, सच्ची बातें वो बताते हैं, इसलिए सच्ची बातों का ज्ञान देने वाले गुरु की महिमा अनंत है, असीमित है। या अनंत का अर्थ असीमित। उनकी महिमा का गुणगान वाणी के माध्यम से करना असंभव है, अवर्णनीय है उनकी महिमा, अनिर्वचनीय है। अनंत किया उपकार, उपकार का तात्पर्य उपकार, कल्याण। यानी कहने का तात्पर्य उन्होंने बिना किसी काम के, यानी निष्काम भाव से और निर्व्याज भाव से उन्होंने लगातार अपने शिष्यों की भलाई की है। सत्य प्रवचन दे करके, गुरु ज्ञान दे करके, गुरु मंत्र दे करके, निष्काम भाव से उन्होंने शिष्यों का कल्याण किया है। तो अनंत किया उपकार, यानी अनेक शिष्यों पर, असंख्य, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने शिष्यों की उन्होंने अपने गुरु ज्ञान से भलाई कर दी है। लोचन अनंत उगाड़िया, और गुरुदेव ने अनंत नेत्रों को, असंख्य ज्ञान रूपी नेत्र खोल दिए हैं। यानी मनुष्य जो इस संसार की माया मोह के वशीभूत होकर के अज्ञान रूपी अंधेरे में उलझा रहता है, उसे सांसारिक विषय वासनाओं के सिवाय और कुछ भी नहीं देखता है। वो अंतर चक्षुओं, अंतर ज्ञान के दर्शन वो नहीं कर सकता, तो वो अज्ञानवश सांसारिक विषय वासना में उलझा रहने के कारण वो अंधा होता है। इसलिए गुरु जो है वो अपने शिष्यों को ज्ञान दे करके उनके अंतर चक्षुओं को खोल देता है। तो लोचन यानी नेत्र, अनंत यानी अनेक, उगाड़िया यानी खोले हैं। उन्होंने अनेक शिष्यों को ज्ञान, गुरु ज्ञान दे करके, गुरु मंत्र दे करके उनकी आंखें खोल दी है, और उन आंखों के बल पे वो परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं और इस माया मोह से वो बाहर निकल सकते हैं। अनंत दिखावण हार, और शिष्यों को गुरु ज्ञान दे करके जो कार्य उन्होंने किया है वो परमात्मा से साक्षात्कार कराना हेतु किया है। यानी अनंत यानी उस आकाश के पीछे की ओर रहने वाला वो परमपिता परमेश्वर, जिसकी आत्मा अंश है, उसके दर्शन कराने के लिए, उनकी भक्ति के लिए गुरु ने अपने शिष्यों पर उपकार करके, उनका कल्याण करके, उनके ज्ञान रूपी चक्षु नेत्र खोल दिए हैं, जिससे वो सहज ही परमात्मा के दर्शन करने में सक्षम हो जाएंगे और उनका उद्धार होना तय है, उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। दूसरे दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं। राम नाम के पट तरे,
देवे को कुछ नाही, क्या ले गुर संतोषिए, हौस रही मन माही। कबीरदास जी इस दूसरे दोहे में ये कह रहे हैं कि शिष्य इस चिंता में उलझा हुआ है, इस चिंता से दुखी है कि गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया है, परमात्मा से साक्षात्कार करने का ज्ञान दिया है, जिसके बल पर मेरा उद्धार होगा, मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी, परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा की भक्ति और उनके प्रेम की अनुभूति मुझे हो रही है। तो गुरु ने जो गुरु ज्ञान दे करके जो शिष्य पे जो कल्याण किया है, क्योंकि गुरु ज्ञान ही देते हैं और बदले में शिष्य ये चाहता है कि मैं इस गुरु मंत्र के बदले में कुछ गुरु दक्षिणा गुरु को समर्पित करूं, तो शिष्य इसी चिंता में लीन है कि ऐसी संसार की ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे गुरु संतुष्ट हो जाएं और वो उनको प्रिय लगे। तो देखिए, राम नाम के पट तरे का तात्पर्य समतुल्य, राम नाम जो गुरु ने जो प्रदत्त किया है अमूल्य मंत्र, उसके बदले में ऐसी कौन सी वस्तु है उसके समान जो गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित की जा सकती है। देवे को कुछ नहीं, इसलिए शिष्य कह रहा है कि मेरे पास गुरु को गुरु दक्षिणा रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, और शिष्य इसी चिंता में पड़ा हुआ है कि संसार की ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं गुरु को दे दूँ दक्षिणा में और वो संतुष्ट हो जाए। तो शिष्य इसी चिंता में लगे हुए हैं। हौस रही मन माही, हौस का तात्पर्य एक तरफ उल्लास भी है कि गुरु ने गुरु मंत्र दिया, दूसरी तरफ ये चिंता भी उसको मन में है कि गुरु को ऐसी कौन सी चीज़ मैं दूं जिससे गुरु संतुष्ट हो जाए। यानी यहाँ पर गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान के बदले में संसार की कोई भी वस्तु उसकी तुलना नहीं कर सकती, उसके समकक्ष नहीं है, उसकी बराबरी नहीं कर सकती। यानी गुरु को यहाँ पर परमात्मा से भी बढ़ कर के बताया है और गुरु के ज्ञान की तुलना संसार की कोई भी वस्तु नहीं कर सकती। तीसरे दोहे की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सतगुरु सांचा सूरीवा, शब्द जो बाहया एक, लागत ही में मिली गया, पढ़िया कलेजे छेक। कबीरदास जी यहाँ पर सतगुरु को, जो सत्य प्रवचन, सत्य वचन, सत्य वाणी कहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार वाले जो गुरु होते हैं, जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और शिष्यों का कल्याण करते रहते हैं अपना ज्ञान के बल पे, तो कबीरदास जी उनके लिए उनको सतगुरुओं को सच्चा सूरवीर कहा है। सूरवीर जो युद्ध भूमि में जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो युद्ध भूमि में जाता है और धनुर्विद्या में वो पारंगत होता है और अपने धनुष से छोड़ा हुआ बाण का जो निशाना है वो कभी उसका चूकता नहीं है, वो शत्रु का संहार करके ही छोड़ता है। तो गुरु को यहाँ सच्चा सूरवीर कहा गया है। भक्ति के मार्ग में देखिए सच्चा सूरवीर बहुत अच्छा रूपक बांधा है। सतगुरु साचा यानी सच्चा, सूर्य यानी सूरवीर है। शब्द जो बाया एक, और गुरु के पास में शब्द रूपी बाण है जो उनका निशाना भी अचूक है। शब्द जो बहाया एक, यानी कहने का तात्पर्य शब्द रूपी ज्ञान रूपी बाण जब वो छोड़ते हैं तो उस शिष्य के कलेजे पे लगते ही उसके अंतरतम में छिपे हुए उसके दुश्मन लोभ, लालच, घृणा, तृष्णा, सांसारिक माया मोह, ये सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। तो गुरु के ज्ञान रूपी शब्द या शब्द रूपी इस बाण का कितना प्रभाव यहाँ बताया गया है। देखिए, लागत ही में मिले गया, जैसे ही वह शब्द रूपी बाण शिष्य के शरीर पे लगता, उसके हृदय पे लगता तो उसको गहरी चोट पहुँचती है और अंतरतम में उसके हृदय में एक तरह से खलबली मच जाती है और अहंकार दबे पाँव भाग जाता है। पढ़िया कलेजे छेक, जैसे ही वह शब्द रूपी बाण, ज्ञान रूपी बाण उसके हृदय में प्रवेश करता है तो एक तरह से उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और माया मोह में जो वो एक तरह से अंधा होकर के उसमें डूबा रहता है। तो गुरु के ज्ञान से ही, गुरु के ज्ञान का कितना गहरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और जिस अहंकार में वो जीता है और अहंकार तुरंत समाप्त हो जाता है और फिर वो ईश्वर की भक्ति की ओर अपना मार्ग बदल लेता है। चौथे दोहे की ओर हम आगे बढ़ते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी ईवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। माया रूपी दीपक, नर रूपी पतंग, भ्रमी भ्रमी ईवे पड़ंत, यानी यहाँ पर जिस प्रकार दीपक के ऊपर पतंगा, कीड़े
जिस प्रकार उसकी रोशनी से पतंगे प्रेम करते हैं, दीपक की लौ से प्रेम करते हैं, और पतंगा उसके चारों ओर मंडराता रहता है क्योंकि वो उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है, और कुछ क्षण बाद ही वो उसके ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। उसी तरह से ये माया रूपी दीपक, यानी संसार में माया को दीपक बता गया और मनुष्य को पतंग बता गया है, सांग रूपक अलंकार है। तो माया रूपी दीपक पर नर रूपी पतंगा इस तरह से आकृष्ट होकर के उसके ऊपर मंडराता रहता है, और धीरे 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 वो अपने जीवन का अंत कर लेता है और अपने प्राण न्यौछावर कर लेता है। ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पड़ंत, ब्रह्मी ब्रह्मी का तात्पर्य यहाँ पर है कि जिस तरह से पतंगा चारों ओर दीपक की लौ पर भटकता है, भटकते भटकते अंततः अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, और मनुष्य भी कई जन्म 84 लाख योनियों में भटक भटक करके वो आता है, और बार बार अज्ञानवश वो इस माया मोह में उलझता जाता है और अपने जीवन को नष्ट कर देता, परमात्मा को याद तक नहीं करता। अंतिम पंक्ति में देखिए, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान से एक आध उपरंत, यानी जिन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, सच्चा ज्ञान प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्ति का रास्ता प्राप्त कर लिया, मार्गदर्शन प्राप्त किया, वे लोग तो इस माया रूपी दीपक पर पतंगा बन करके भ्रमित होने की बजाय उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, तो उनका उद्धार हो गया। वो इस माया से बच गए, इस माया जाल से वो बाहर निकल गए। तो कबीर ने यहाँ पर गुरु के ज्ञान का महत्व बताया है कि गुरु के ज्ञान से मनुष्य का जीवन जो है माया मोह में भ्रमित होकर के नष्ट होने वाला होता है, मूल्य जीवन, वो गुरु के ज्ञान से उद्धार की ओर बढ़ जाता है, परमात्मा से साक्षात्कार की ओर आध्यात्मिक रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान की महत्ता बताई गई है, गुरु के ज्ञान की महत्ता, गुरु की महिमा का यहाँ गुणगान है। 5वें पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। थापणी पाई थिति भई सदगुरु दीनी धीर। थापणी का मतलब होता है यानी थपेड़ना, यानी हौसला बुलंद करना। जब गुरु अपने शिष्यों को सच्चा प्रवचन देके, सच्चा ज्ञान देके ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताकर जब उसकी पीठ थपथपा देते हैं, तो उसके अंतरतम में छिपे हुए तृष्णा, लोभ, लालच, अहंकार सब समाप्त हो जाते हैं। तो हृदय में जब अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश का जब उजाला होता है, तो मनुष्य अपने स्वरूप को पहचानता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और क्या मुझे जानना है। अर्थात परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है आत्मा के रूप में अंश बना करके, और मुझे परमात्मा की भक्ति में ही लीन होना चाहिए। मैं कहाँ माया मोह में उलझा फिरा। तो गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान के बल पे वह शिष्य जो है अपने स्वरूप में, स्वरूप को पहचान लेता, अपनी स्थिति को पहचानता, अपने अस्तित्व के बारे में वो जान लेता है। सतगुरु दीनी धीर, और साथ ही गुरु ने फिर उस माया मोह को, तृष्णा को छोड़ने का धैर्य बंधाया, और जब मार्ग मनुष्य का अलग हो जाता तो उस मार्ग में कोई हौसला बुलंद करने वाला हो तो लक्ष्य की ओर मनुष्य तुरंत आगे कदम बढ़ा देता है। तो गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान से मनुष्य जब अपने स्वरूप की पहचान कर लेता है और ईश्वर के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर जब वो आगे बढ़ता है, तो गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान से उसका संबल बढ़ता है और गुरु उसको धैर्य बंधाते हैं। कबीरा हीरा बना जिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो हीरा, यानी हीरे के समान अमूल्य राम नाम रूपी जो मंत्र हैं, हीरा है, राम नाम रूपी हीरा, वणजिया अर्थात मैं तो उसका व्यापारी हूँ, अर्थात मैं तो हीरे का व्यापार करता हूँ। राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु लोगों को सौंपता हूँ, लोगों को देता हूँ। कहाँ? मानसरोवर तीर। मानसरोवर या ब्रह्मांड का प्रतीक है। इस संसार के किनारे पे बैठ करके मैं लोगों को जो माया मोह में उलझे हुए भटके हुए हैं, उनको बुला करके गुरु मंत्र के साथ साथ राम नाम रूपी अमूल्य हीरा उनको सौंपता हूँ। इसका मैं व्यापार करता हूँ, लोगों को देता हूँ, बदले में कुछ नहीं लेता, केवल उनका उद्धार करता हूँ, उनकी भलाई करता हूँ, उनका कल्याण करता हूँ, ताकि वो ईश्वरीय साक्षात्कार के लिए आगे कदम बढ़ाएं और अपना उद्धार इस संसार सागर से कर लें। इसलिए इस संसार में मैं तो आकर के हीरो का व्यापार करता हूँ और लोगों को राम नाम रूपी भक्ति की ओर अग्रसर करता हूँ। तो ये थे गुरुदेव को अंग से संबंधित 5 पदों का हमने अभी अध्ययन किया। 6ठे पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मन को अंग, आपके 5 अंग यहाँ दिए गए हैं। 5 अंगों में 5-5 दोहे हैं, कुल 25 दोहे आपके यहाँ संकलित हैं। मन को अंग की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए, मन के मते ने चालिए छाड़ी जीव की बाणी। कबीरदास जी यहाँ पर मन के बारे में बता रहे हैं। इस मन के अंग में मन की चंचलता, मन कितना असावधान होकर के इस संसार में आगे बढ़ता है और मनुष्य मन का गुलाम होकर के उसके चारों ओर चक्कर काटता है। इसलिए कबीरदास जी मनुष्य को सावधान कर रहे हैं। जो ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर जो बढ़ रहे हैं, उन साधकों, उन सज्जनों, उन संतों को वो बार बार प्रेरित करते हैं कि मन पे नियंत्रण कीजिए, सांसारिक विषय वासनाओं में उसको मत उलझने दीजिए और ईश्वर की भक्ति में उसको लीन कर दीजिए। तो देखिए, पहला दोहा देख रहे हैं मन के अंग का। मन के मते ने चालिए छाड़ी जीव की बाणी, अर्थात है साधकों, तुम इस मन की इच्छा अनुसार, मन बड़ा चंचल है, मन मनुष्य के वश में होना चाहिए, ये मनुष्य से कुछ का कुछ भी करवा लेता है। इसलिए मन के मते अर्थात मन की इच्छा अनुसार मनुष्य को नहीं चलना चाहिए। छाड़ी जीव की बाणी, बाणी यानी आदत, अर्थात जो संसार का जो सामान्य प्राणी है, सामान्य लोग, उन लोगों की जो आदत है वो मन के मतानुसार चलते हैं, मन की इच्छा अनुसार वो कार्य करते हैं। तो उस आदत को हे संतों आप छोड़ दीजिए। आप ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो सामान्य प्राणियों की आदत को आप छोड़ दीजिए, मन की इच्छा अनुसार न चलें, मन पे पूरी तरह से नियंत्रित करें। मन का दास न बन के मन को अपना दास बना लें, ताकि आप जो है मन को अपनी इच्छा अनुसार चला लें, मन को ईश्वरीय भक्ति में आप लीन कर दें। जैसे यहाँ दृष्टांत दिया है, ताकू केरे सूत जू, ताकू यानी तकुए पर जिस तरह से गडरिया, जो ऊन होती है भेड़ों वगैरह की ऊन, और वो गडरिया तकुए के ऊपर जो उनके पास में लकड़ी का बना हुआ एक औजार होता है, जिसके ऊपर उस रुई को लंबी करके वो लपेटता है, तो उसको तकुआ बोलते हैं, जिस पर सूत लपेटा जाता है। केरे सूत जू अर्थात उस तकुए पर सूत को लंबा करके जैसे ही वो समेटता है, बुनता है उसको, उल्टी अपुटा आणी, और जैसे ही उसको फिर वो उलटता है, वापस लंबा करता है, तो वो एक नए रूप में निकल करके एक धागा बन जाता है, ऊन का धागा, नया रूप लेकर के सुंदर रूप में। तो कच्चा जो ऊन होता है वो किस तरह से एक धागे के नए रूप में परिवर्तित होकर के नवीन रूप को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से मनुष्य का जो जीवन है वो कच्चे धागे की तरह है। यदि मनुष्य अपने मन के अनुसार चलेगा तो कच्चे धागा कोई भी रूप नहीं ले पाएगा, और यदि उस धागे को नया रूप देना है, मनुष्य का जीवन जो है सॉरी एक कपास की तरह बताया गया है, और मनुष्य उसको जैसा रूप देना चाहेगा उसी रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मन को अपने वश में रखना चाहिए। तकुए पर लपेटा गया सूत जिस तरह से वापस उधेड़ने पर वो नवीन रूप को प्राप्त होता है, उसी तरह से मनुष्य इस मन के मतानुसार न चल के मन को अपनी इच्छा अनुसार चला करके ईश्वरीय भक्ति में लीन कर दे, तो उसका जीवन निखर जाएगा और ईश्वरीय भक्ति की ओर वो अग्रसर हो जाएगा। उसका इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, वैकुंठ धाम को वो प्राप्त कर लेगा। एक पद और पढ़ते हैं हम, दूसरा दोहा देखिए। मन गोरख मन गोविंदो, मन ही ओगढ़ होई, जे मन राखे जतन करी, तो आपे करता सोई। यानी मन गोरख, मनुष्य को कहा गया है कि मन ही गोरखनाथ है, यानी मन से मनुष्य जितना संबल प्राप्त करे, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। यदि मन से हम हार मान लेते तो हार जाएंगे, और मन से हम कह देते हैं कि मैं तो जीत जाऊंगा, तो मनुष्य को आत्मबल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो जीत जाता है। तो मन की ताकत बहुत बड़ी होती है। मन गोरखनाथ का रूप ले सकता है, और मन गोविंदा, यानी मन जो है वो प्रभु स्वरूप है, यानी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो मन प्रभु स्वरूप हो गया। मन ही ओगढ़ होई, और मन ही एक साधु संत का रूप धारण कर सकता है। यानी ये मन के विविध रूप है, चाहे वो ईश्वर बने, चाहे वो साधु बने, चाहे वो गोरखनाथ संत बने। जे मन राखे जतन करी, कबीरदास जी कह रहे हैं यदि जो मनुष्य इस मन को प्रयत्न पूर्वक अपने वश में रखता है, नियंत्रण में रखता है, तो आपे करता सोई, तो वो जो चाहेगा वो कर सकता है, वो अपनी सारी कामनाएं पूर्ण कर सकता है। मन यदि नियंत्रण में है तो वो पूरे संसार का सृजन कर सकता है, इतनी ताकत मनुष्य में है। तो यहाँ एक तरह से ये वर्णित हैं कि मन ही सब कुछ है, मन सर्वशक्तिशाली है। मन को अपने वश में रख के मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ईश्वरीय भक्ति की ओर उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।